राधे राधे बच्चों। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 कवर करेंगे, नंबर सिस्टम। अगर आपको मैथ में बहुत डर लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे समझ में नहीं आता मैथ, और आप सोच रहे हो कि 10th के बाद आप मैथ छोड़ने की सोच रहे हो, तो एक बार, बस एक बार मेरे कहने पर ये वीडियो देख लीजिए। इसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको मैथ ऐसा लगेगा कि मैथ सच में इतना ईजी है। और हो सकता है कि आप अपना प्लान चेंज कर दें और मैथ के साथ कंटिन्यू करें। तो आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे कि हमारे पास क्या रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस एक बार इस क्लास को ध्यान से देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए और मैं जो बता रहा हूँ वो लिखते जाइए और समझते जाइए। क्लास के एंड होने तक आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे और बहुत इजीली। आप बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठ के मेरी बात सुनते रहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले आते हैं हमारे रियल नंबर्स। सबसे बड़ा सेट रियल नंबर, जो भी नंबर आप अब तक जानते हो टिल क्लास 9। हालांकि इसके ऊपर भी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, हम वो आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी अभी तक के हिसाब से आप जो भी नंबर जानते हो, जितने भी आपने नंबर देखे हैं, पढ़े हैं कहीं पे भी, वो सारे के सारे हमारे होते हैं रियल नंबर। ओके, तो इनके हम दो पार्ट्स करते हैं। रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक को बोलते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ओके, क्यू डैश। अच्छा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या है रैशनल, क्या है रैशनल, सब समझाऊंगा आराम से। बिल्कुल बस ध्यान से बैठे रहो और सुनते रहो। एक बुक को पेन ले लो, कॉपी पेन, उस पर अपना ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उसको बनाते जाओ, फिर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा बहुत प्यार से, बहुत सब समझ में आएगा आपको। इरेशनल नंबर की हम बात करेंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो हम रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस नंबर में। फ्रैक्शन या डेसिमल, ये दोनों एक ही बात है लगभग, फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में। अब इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों मिलकर बनाते हैं रैशनल नंबर, और रैशनल दोनों मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। ओके, अब इंटीजर्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन करूंगा। बस एक बार फ्लो चार्ट बना दूं ताकि तुमको मैं बताऊं तो आगे माइंड में मेकअप रहेगी कौन सा नंबर किधर आ रहा है। ओके, तो हम इंटीजर्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 आएगा होल नंबर्स। ओके, और इसमें आएगा नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब होल नंबर का एक छोटा भाई है जिसको हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, बस इतना ही तुम्हें जानना है, बाकी का बाद में इन्हीं के पार्ट हो जाते हैं। तो सबसे छोटा अभी जो हमारे पास है वो है नेचुरल नंबर। ओके, उसके ऊपर होल नंबर, फिर नेगेटिव इंटीजर्स के साथ मिलके वो पूरा एक कैटेगरी बन जाएगी इंटीजर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो हमने अभी फ्लो चार्ट बनाया है ना, उसमें हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, नेचुरली हम जब बच्चे थे, छोटे बचपन में, तो हमने जब काउंटिंग सीखी थी तो हमने नंबर कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो सबसे पहले हमने सीखे थे 1 2 3 4। कभी कभी आप छोटे बच्चे थे और आप कोई बोलता था कि बच्चे चलो नंबर सुनाओ, तो आप सुनाते थे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके। तो स्टार्टिंग हम करते थे 1 से ऑलवेज। तो वही नेचुरली जो नंबर हमने पहले याद किए, वही नेचुरल नंबर्स में यहाँ रखा गया है। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स इसका कोई एंड नहीं है, जैसे 1000 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ और आगे तक। तो जो हमने नेचुरल नंबर सब ऐसे याद रखो, ये याद रखने की ट्रिक है कि हमने जो नेचुरली सीखे, मतलब एक से सीखे, जैसे 1 2 3 4 5 हम ऐसे सीखते हैं नंबर, तो उनको बोला गया है यहाँ नेचुरल नंबर्स। ओके, अब दूसरे आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या है? अब बहुत ध्यान से एक ट्रिक सिखा रहा हूँ तुमको कि होल नंबर में ये होल है, होल मतलब गोल। ओके, होल मतलब गोल। तो गोल क्या होता है हमारा? जीरो। इसका मतलब अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो और ऐड कर दें तो वो हमारे हो जाएंगे होल नंबर। इजी, देखो, तो हमारे होल नंबर्स क्या हो जाते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसमें हमने बस जीरो और ऐड कर दिया। होल मतलब आप ऐसे याद रखना, होल नंबर में क्या हमने होल और ऐड कर दिया, मतलब जीरो और ऐड कर दिया। अब जीरो ऐड होने से वो बन गया होल नंबर, नेचुरल नंबर में होल नंबर। ऐसे ही हम जैसे फ्लो चार्ट जो मैंने बनवाया है, उसमें हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उसमें प्रीवियस वाले पहले वाले नंबर्स इंक्लूड होंगे। जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब हर एक नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर होगा। ओके, क्योंकि उसमें सारे नेचुरल नंबर भी कंबाइंड है, ये भी आ गए इधर। ओके, अभी ये उसका होल नंबर का एक भाई था नेगेटिव इंटीजर्स, उसको हम थोड़ा सा अभी साइड में रखते हैं, पहले इंटीजर्स को देखते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये चीज याद रखना, होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर्स को एन से। ओके,
तो इंटीजर्स जेड से। अभी आपने कभी नंबर सुना होगा -1, -2, -3, कभी नंबर सुने ये जो प्रीवियस क्लासेस में, वही नंबर जो अभी हमारे होल नंबर में नहीं है, इसके पहले वाले जो नंबर, मतलब जीरो से पहले वाले जो नंबर को अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। और ये जो -1, -2, -3 नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो अभी हम क्या चलेंगे, जैसे कि हम इधर इन्फिनिटी से चलेंगे वापस, क्योंकि नेगेटिव नंबर हम उल्टा चलते हैं, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये बहुत पीछे से आ रहे हैं, मतलब -10,000 से लेके और पीछे से चल के आके -3, -2, -1, देन 0, 1, 2, 3। तो ये हमारे टोटल इंटीजर्स हो गए। इसी का ये जो पार्ट है नेगेटिव वाला पार्ट, इसको बोला गया है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके बच्चों, तो नेगेटिव इंटीजर्स कुछ अलग नहीं है, अलग से एक पार्ट नहीं है, बस नेगेटिव नंबर्स को नाम देने के लिए नेगेटिव इंटीजर्स रख लिया। तो अब नेगेटिव इंटीजर्स आपने फ्लो चार्ट देखो, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स प्लस होल नंबर मिलके बनाते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स का टोटल सेट। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट मोड पर जरूर देखना। ओके, इसको थोड़ा रिपीट कर लेना और समझ में सब आ जाएगा तुमको। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें फिर से समझा दूंगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट्स पे, जो हमारा इंटीजर्स का भाई है। इंटीजर्स का भाई कौन है? उसके सामने देखो, एक नंबर है फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल। अच्छा बच्चों, वैसे देखा जाए तो फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल, जैसे फ्लो चार्ट पर मैं तुमको ले जाऊं, ये फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल इरेशनल का भी थोड़ा सा पार्ट है, मतलब इरेशनल नंबर भी इसी में ही आते हैं। ये मैंने तुमको समझाने के लिए एक हिराकरी बना दी है कि रैशनल नंबर्स के अंदर। ओके, इसका छोटा सा ये पार्ट है, मैं बात समझाऊंगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं समझाऊंगा सारी चीजें। ओके, अब थोड़ा सा अब ये जान लो कि रैशनल नंबर वाले फ्रैक्शंस कौन से हैं, उस हिसाब से बताऊंगा मैं। तो फ्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन नंबर जैसे हमने देखा होगा 1/2, आपने देखा होगा कहीं 2/4, ओके, 3/9, ओके, या 4/12, ये सारे नंबर हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स में होते हैं, जो हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पी वाई क्यू। ठीक है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए हमारा। q मतलब ये नीचे वाला जो हमारे डिनोमिनेटर्स है, ओके, ये डिनोमिनेटर्स में जो डिजिट्स हैं ये 0 नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, और पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, बट 0 नहीं। ओके, 0 को नो नो। तो पी वाई क्यू वाले जो है सारे फ्रैक्शनल नंबर है। अब देखो चार्ट्स में क्या है कि इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल नंबर। ओके, तो अब फ्रैक्शनल नंबर्स और इंटीजर्स मिलके बनाते हैं रैशनल नंबर। तो हम रैशनल नंबर्स को क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल नंबर। ओके, अच्छा बच्चों, ये कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, इंटीजर्स, हमारे इंटीजर्स क्या थे? हमारे इंटीजर याद करो, अभी हमने सीखा है कि इन्फिनिटीज के -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3 इन्फिनिटी, ये हमारे थे। ओके, फ्रैक्शनल नंबर हमारे क्या थे? जैसे कि 1/2, 2/4 या 3/9, 4/12, ये हमारे सारे फ्रैक्शन है। अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे, मतलब इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे बन जाएंगे रैशनल नंबर्स। अच्छा, एक और चीज बहुत सीखने वाली चीज है, जैसे कि हमने कोई नंबर लिखा 2, तो क्या हम इसको 2/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो क्या हमारा 2 इंटीजर है? इंटीजर है। क्या हमारा 1 इंटीजर है? इंटीजर है। पहली बात, क्या 1 हमारा 0 के बराबर है? मतलब 1 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, ये तो वीक फॉर्म वाली बात हो गई, है कि नहीं? तो 1 0 के बराबर तो नहीं है। ओके, तो हम रैशनल नंबर मतलब 2/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे इंटीजर्स के नीचे 1 लगा के लिख सकते हैं। समझ में आ गया? और फ्रैक्शंस जो होती हैं हमारी, ये जो फ्रैक्शंस नंबर है, ये तो ऑलरेडी पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2, 3/9, ये तो ऑलरेडी 1 पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इससे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? थोड़ा सोचो। नहीं आया समझ में? चलो मैं बताता हूँ। रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल टर्म में मैं तुमको समझाऊंगा कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ओके, सच दैट, बच्चों ये साइन सच दैट का होता है, ओके, याद कर लेना, सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा देखो, जो मैं तुमको समझा रहा था कि 1 जो है हमारा, वो 0 के बराबर तो नहीं है, है ना? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ना हमारा ये भी 0 के बराबर है, 9 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो इन विच क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड थिंग, पी एंड क्यू, ओके, जो हमने पी न्यूमिनेटर और क्यू डिनोमिनेटर, बिलोंग्स टू, ये साइन हमारा बिलोंग्स टू का होता है, बिलोंग्स टू आई, मतलब इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स वाला सेट कौन सा है बच्चों हमारा? ये वाला, ये जो हमने सीखा है ना? इजी लग रहा है? क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। पी बाई क्यू सच डैट, देखो अब मैथ का थोड़ा तुम बड़ी क्लास में आ गए हो और थोड़ा पढ़ना सीखो, इसको बोलते हैं सच डैट, इसको बोलते हैं कहाँ गया, हाँ, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू।
ओके तो हम क्या है p बाई क्यू सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब ये डेफिनेशन होती है हमारी रैशनल नंबर की। अब हम कोई सा भी नंबर ले लें, आप कोई सा भी नंबर बताओ, जैसे कि हम लेते हैं 14/7। ओके तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। अब हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो q नॉट इक्वल टू 0 है, चलो एक बात तो सही हो गई। ओके अब दूसरी बात देखते हैं, क्या p मतलब 14 इंटीजर है? यस इंटीजर है। क्या q मतलब 7 इंटीजर है? यस इंटीजर है। इसका मतलब हमारी सेकंड बात भी सही हो गई। तो इसका मतलब 14/17 हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। ओके अब 14/17 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है? 14/7 को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर हमारा आ गया 2। तो 2 भी क्या है हमारा? रैशनल नंबर। इजी है। इसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से करते हैं रैशनल नंबर को। अब तक समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से समझाया। अगर अभी समझ में आया तो दोबारा वीडियो जरूर देखना, ठीक है। और फिर भी समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट्स में बोलना, मैं फिर से समझाऊंगा तुमको। ओके तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने सीखा नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से बच्चों बताओ, और ये तुम कोई नहीं तुम्हें देख रहा है इस समय कि तुम पढ़ रहे हो या ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, मैं यहाँ पर खुद इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम अपनी कॉपी में लिखो, उसको लिखो और सीखो थोड़ा सा दिमाग से कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या चीज है। ओके तो नेचुरल नंबर हमने जो नेचुरली सीखे थे, याद करने की ट्रिक है ये। नेचुरली क्या सीखे थे हमने? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ओके अब दूसरा आ गया होल नंबर। होल नंबर क्या नंबर हो गए? जिनमें जीरो इंक्लूड हो गया, होल इंक्लूड हो गया, होल इंक्लूड हो गया। 0 1 2 3 4। ओके उसके बाद क्या आ गया हमारा? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स वर्ड सही रहेगा इधर। नेगेटिव इंटीजर्स। ओके इंटीजर्स कौन से हो गए हमारे? माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1। ओके ये नंबर। अब हमारा क्या आ गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? टोटल। उसमें ये होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, तो इनको हम प्लस कर देंगे तो माइनस इंफिनिटी ओवर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ओके इसके बाद हमने क्या सीखा? फ्रैक्शनल नंबर सीखे। फ्रैक्शनल नंबर सीखे जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, वेयर एज q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके फिर हमने क्या सीखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? वो भी ऐसी ही थी, जैसे p बाई क्यू सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके वेयर एज p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके इतना हम सीख चुके। इजी है, बहुत इजी है। ओके अच्छा तो अब हम क्या सीखेंगे? इरेशनल नंबर। बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को पहली बार में, पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बहुत इजी है, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। इरेशनल नंबर्स को सीखने से पहले बच्चों हमें दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्या सीखनी पड़ेंगी? कि पहला टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा हमें सीखना पड़ेगा रिपीटेटिव एंड नॉन रिपीटेटिव। ठीक है अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं ये मैं तुमको एग्जांपल लेके समझाता हूँ बहुत अच्छे से। पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 1/2। ओके अब 1/2 का डिविजिबल फॉर्म क्या होता है? जैसे 2 को हम 1 से डिवाइड करें, ऐसे इसका मतलब यही होता है। तो अब यहाँ 1 से कैसे डिवाइड करेंगे? पहले हमें पॉइंट लेना पड़ेगा 0 5 10 खत्म, रिमाइंडर 0। ओके 0 रिमाइंडर हो गया हमारा, 0 रिमाइंडर। तो ये हमारे आ जाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ओके ये क्या हो गया बच्चों? टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 7/8। ओके एग्जाम्पल बी, ये ए हो गया। 7/8 को अगर हम करेंगे डिवाइड तो पॉइंट 0 आएगा। ओके तो 8 8 जा 64 6 अगेन 0 8 8 7 जा 56। ओके 4 रिमाइंडर बच गया, अगेन 0 8 5 जा 40। अब क्या बचा? 0 रिमाइंडर। तो ये भी हमारा क्या हो गया? 0.875 जाके रुक गया। तो ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है, मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, जो खत्म हो जाए, जिसकी वैल्यू आगे ना चले, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये 1/2 भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, 7/8 भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा है? आ रहा है? इजी है। तो अब टर्मिनेटिंग ये हो गया सर, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? चलो नॉन टर्मिनेटिंग का मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक हम नंबर लेते हैं सी नंबर। ओके यहाँ मैं बीच में कर लेता हूँ सी नंबर 20/3। अब ये नंबर को हम डिवाइड करते हैं, चलो 3 से डिवाइड करेंगे, 20 है,
3 6 जा 18 2, अब पॉइंट लगा लेंगे 0, 3 6 जा 18, फिर 2 आ गया, फिर 0, ओके 3 6 जा 18, फिर 2, 3 6 जा 18, ऐसे ही चलता रहेगा, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी 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 तक जाएगा, क्योंकि हमेशा हम 0 आता रहेगा और हम 3 6 जा 18 18 करके चलते रहेंगे। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, इसका क्या आ गया 6.6666, ऐसे करते जाओ डॉट डॉट 66666। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ गया कि ये एंड नहीं होगा। ओके तो इस ऐसे नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पीछे वाली डिजिट जब भाई 6666 कई बार रिपीट कर रही है ना, तो हम उसको कई बार ना लिखकर सिर्फ एक बार लिखते हैं, जैसे 6.6 ऊपर लगा देते हैं बार। इसका मतलब ये होता है जिस डिजिट के ऊपर ये बार होता है ना बच्चों, वो डिजिट बार बार रिप्रेजेंट करती है, मतलब बार बार वही डिजिट आ रही है, इसलिए हम ये बार लगाते हैं। अब समझ में आ गया, तुमने बुक्स में कई बार लगा देखा होगा, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या होता है ये। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए, बी एग्जांपल ले लेते हैं, एक 1/7। ओके तो 1/7 में डिवाइड करते हैं 7 1। अब बहुत ध्यान से करना, अब 1 हो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेते हैं 0, 7 1 जा 7, 3 फिर 0 लगा लेते हैं, 7 4 जा 28, अब 2 फिर 0 लगा लेते हैं, 7 2 जा 14, ओके अब क्या आ गया 6, ओके 7 8 जा 56, अब क्या आ गया 4, ओके फिर 0 लगा लेते हैं, 7 5 जा 35, ओके 5। ये बच्चों क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये भी खत्म नहीं हो रहा है, फिर 0 लगा लो, 7 9 जा ओ सॉरी 7 7 जा 49, ओके 1 देन 0, फिर से 7 1 जा 7। ऐसे अगर हम करते जाएंगे ना बच्चों, तो आगे आएगा 1 4 2 8 5 ऐसे करके, क्योंकि ये फिर से 1 वाला डिजिट आ गया। तो अब हम 1/7 को क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए बहुत ध्यान से देखना, 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.1142857 1428 अप टू, ऐसे ये रिपीट करता रहेगा। तो हमारी कौन सी डिजिट कर रही है रिपीट, 0.14287 बार। अब हमारा पूरा इतना लंबा बार आया इस पे, है ना बच्चों, क्योंकि 1428857 ये रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो बच्चों ये समझ में तुमको आ गया कि नहीं आ गया इन 4 एग्जांपल से कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, आ गया ना। अब देखो देखो मैं बार बार सबको इसलिए समझा रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट हो जो एक बार में समझ जाए, लेकिन ये वीडियो मैं इन सबके लिए बना रहा हूँ कि जिसको मैथ बिल्कुल डर लगता है, तो इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ और बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैथ में तुम्हारा इंटरेस्ट बने और तुमको मजा आए। अगर मैं ऐसे ही इसको, ये तो 5 मिनट का टॉपिक है, एक बार बताओ फट 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 खत्म, लेकिन नहीं, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि जिन बच्चों के लिए बेसिकली डर लगता है उनके लिए, और जो बच्चे बहुत होशियार है उनका बिल्कुल ऐसा क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल कि जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ओके अब हमने ये नंबर सीख लिया, अब हम सीखते हैं कि ये सेकंड वाले नंबर जो होते हैं रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव नंबर क्या है। अब मैं इसी में तुम्हें समझा देता हूँ। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग तो हो गए जो खत्म हो गए, उनका तो मतलब ही नहीं, बीच में आ गए। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ना, वो दो तरह से होते हैं, रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव। जैसे कि 6.6666 हमने 20/3 नंबर लिया, ये इसमें 6 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिपीटेटिव नंबर। ओके अब अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये वाला क्या 1/7 हमारा जो डी एग्जांपल है 1/7 ये रिपीटेटिव है कि नहीं, तो देखो 1428, अरे सर ये तो अलग है, नहीं ध्यान से पूरा देखो, 14285 देन 14285 ऐसे करके, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये जो बार है ना, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है रिपीटेटिव नंबर है। ओके इसमें भी रिपीट हो रहा है, एक 6 नंबर बाद रिपीट हो रहा है, पर रिपीट तो हो रहा है, तो फिर आप बोलोगे सर नॉन रिपीटेटिव नंबर कौन सा होगा, चलो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं ई, जैसे कि 22/7, इसको हम पाई की वैल्यू बोलते हैं बच्चों। पाई की वैल्यू 22 एग्जैक्ट ये नहीं होती, लेकिन हम मानते हैं कि 22/7 है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, और आप देखोगे कि क्या 22/7 रिपीटेटिव नंबर है। देखो 7 3 जा 21, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया हमने 0, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 फिर 0 लगाते हैं, 7 8 जा ओ सॉरी 7 7 2 जा 14, 6 देन 0, फिर 7 8 जा 56, 4 देन 0, देन 7 5 जा 35, देख रहे हो आप, देन 5 देन 0, देन 7 7 जा 49 देन 1। ओके तो अब आप ये देखना, ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये आती है नॉन रिपीटेटिव में। समझ गए बच्चों, इसमें कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है ना, इसमें 22/7 में तो एक फर्दर जाके रिपीट होने भी लग जाएंगे, लेकिन जो पाई की वैल्यू एक्चुअल आती है उसमें
कोई भी रिपीटेटिव नंबर नहीं होता। ओके, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है पाई की बच्चों? पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है 3.1415926 ऐसे कर 359। इसमें कोई भी आपका जो डिजिट है ना बच्चों वो रिपीट नहीं होता, ये एक्चुअल वैल्यू होती है पाई की, है ना। तो ये सारे के सारे आते हैं हमारे नॉन रिपीटेटिव में। अब आप बोलोगे सर ये हमें नंबर क्यों सिखाए, रिपीटेटिव सिखा दिए, नॉन रिपीटेटिव सिखा दिए, टर्मिनेटिंग सिखा दिए, नॉन टर्मिनेटिंग सिखा दिए। अगर आपको ये आ गया ना तो आपको रेशनल नंबर आ गए। हाँ, बस इतना ईजी है रेशनल नंबर्स को जानना। एक मिनट में तुम जान जाओगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। हमने रेशनल नंबर पढ़े थे। ओके, रेशनल नंबर्स की क्या खासियत होती है कि दे आर ईदर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेट होंगे जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, और रिपीटेटिव होंगे कि रिपीटेटिव वाला नंबर चल रहा है। अब जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिव हो गए तो वो क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर। हो गया ना इजी, अपोजिट बस। क्या नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस क्या है उनके साथ साथ? नॉन रिपीटेटिव, तो वो क्या हो गया हमारे? इर्रेशनल नंबर। इजी है। अब जिसमें एग्जांपल्स, जैसे हमने एग्जांपल्स लिया था पाई का, पाई इज आवर इर्रेशनल नंबर। ओके, और इसमें आ जाता है √2, √3, √5, ये सारे हमारे क्या आते हैं? इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव। ओके बच्चों, तो ये चीज तुमको बस याद रखनी है कि जो नॉन टर्मिनेटिव होंगे और नॉन रिपीटेटिव होंगे वही हमारे होंगे इर्रेशनल नंबर्स, बाकी सारे नंबर रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? इजी था, कोई दिक्कत? अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट में डालना, मैं जरूर तुमको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो एक बार कमेंट में, कमेंट करने से पहले एक बार इसको रिपीट करके जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, अभी नया नया कॉन्सेप्ट है ना तुम लोगों के लिए, तो बाद में जब समझ में जरूर आएगा, जब तुम दोबारा देखोगे ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो अच्छा लग रहा होगा, अब तो इजी लग रहा होगा मैथ। तो अब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर हमारे क्या थे? रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारा क्या था? रैशनल नंबर्स। ओके, प्लस इरेशनल नंबर्स, खत्म। तो इसका मतलब जो भी हमने नंबर अब तक पढ़े, अब तक जाने, आपने 9th क्लास तक जो भी नंबर देखे वो सारे हमारे रियल नंबर्स हो गए। चाहे वो माइनस के नंबर्स हो, नेगेटिव नंबर हो, -3 -5 कुछ भी, या वो फ्रैक्शंस के नंबर हो जो PYQ की फॉर्म में होते हैं, ओके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, या वो √3, √5, √7, कुछ भी नंबर्स आपने अब तक जाने हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए बच्चों? रियल नंबर। तो मैं पहले स्टार्टिंग बोल रहा था कि आपने जो भी नंबर अपने अब तक जाने हैं वो सब रियल नंबर हो गए हैं। ओके, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, देखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में हमने रियल नंबर पढ़ लिए, रैशनल नंबर पढ़ लिया, इरेशनल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया और नेचुरल नंबर्स। अरे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इनिशियली लग रहा होगा कि कितना सारा है, लेकिन अभी समझ में आया ना सारा इजीली। ओके, नहीं आया तो दोबारा वीडियो जरूर देखना। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, ताकि वो भी मैथ अच्छे से सीख सकें। जिनको डर लगता है, आपको लगता है कि डर लगता है, या आपके छोटे भाई बहन हो उनको मैथ से डर लगता है, तो उनको ये नंबर सिस्टम समझा देना। अब हमारे ये बचते हैं को प्राइम, प्राइम कंपोजिट, ऑड एंड इवन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमारा कवर हो गया। अभी 3 चीजें और बची हमारी, इनको हम देखते हैं। अभी 2 मिनट का काम है, अभी यही समझा देता हूँ तुमको। देखो बच्चों, सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये इस क्लास का टॉपिक नहीं है, पर मैं तुमको पढ़ा देता हूँ। ओके, 2 मिनट लगेंगे, ये भी तुम सीख जाओगे जिसको नहीं पता। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो खुद की अपनी केयर करते हैं, वही टाइप की सिर्फ प्राइम लोग, जैसे ये प्राइम लोग हैं, मतलब वो सेल्फ से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 3 हो गया हमारा, 5 हो गया हमारा, 7 हो गया हमारा, ये सारे हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स। इनको कोई और फैक्टर नहीं होता, इनका फैक्टर क्या होता है? ओनली ये सेल्फ और 1। ओके, क्योंकि 1 तो हर एक से डिवाइड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 फैक्टर तो हर एक का होता है। तो हम ये होते हैं सेल्फ और 1 जिनके होते हैं, मतलब प्राइम लोग हैं ये, तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर।
अब कंपोजिट नंबर क्या हो गए, तो प्राइम का अपोजिट हो गया कंपोजिट, अपोजिट कंपोजिट, ओके, साइन करना है प्राइम का अपोजिट कंपोजिट, ओके। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गए, जैसे कि हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 96 हो गया, इन सब के हमारे दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दो मतलब वन और सेल्फ से ज्यादा फैक्टर है। एक तो देखो जैसे 4 है, एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ओके, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 फैक्टर हो गए ना बच्चों इसके। अब जैसे हम ले लें 8 ले 16 ले लेते हैं, इसमें और समझ में आएगा। ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 16 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो इन जिनके 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, सेल्फ और 1 के अलावा जो फैक्टर हो गए वो है कंपोजिट। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और चीज आपने पढ़ी होगी, अच्छा अब एक नंबर आपने को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब को मतलब कॉपरेशन, कॉपरेटिव मान लो कि जो दो को मतलब दो किसी दो दो बीच में कॉपरेशन होता है, किसी दो नंबर की बात होती है। दो नंबर कौन से जो प्राइम हो, प्राइम मतलब जैसे कि जिनका म्यूचुअल, जैसे 3 और 5 है। 3 और 5 बच्चों को प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि इनके आपस का में भी फैक्टर ओनली 1 है, ओनली 1, ओके। जैसे हमारा 3 और 7 ये भी को प्राइम है क्योंकि इनके आपस का भी फैक्टर मतलब इनके आपस में कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लो कि मैंने 2 लिया और यहाँ पे 4 ले लिया, ओके, तो इनके आपस का डिविजिबल नंबर 2 है ना, एक 1 के अलावा, 1 तो है ही और 2 भी है, तो ये हमारा को प्राइम नहीं है। समझ गए ना। को प्राइम नंबर होता है कि जिन दो नंबरों के बीच के कोई फैक्टर ओनली वन फैक्टर हो, ओनली वन फैक्टर, वन एज अ फैक्टर, है ना, एज अ मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हो आप, मल्टीप्लीकेशन, वो हो गया को प्राइम। और अब बच गया आपका ऑड और इवन, है ना। तो ऑड नंबर, इवन नंबर, ये बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे सारे, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनके लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी बस। कि जो नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 हो, ये रहा नॉट डिविजिबल बाई 2, वो क्या हो गए, सारे के सारे 2 से डिवाइडेड नहीं होंगे ये, वो क्या हो गए ऑड नंबर। जैसे कि हमारे 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इनफाइनाइट, ओके। और जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, वो सारे हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2, वो सारे हो जाएंगे इवन, इवन नंबर। तो जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी। तो बच्चों एक चीज तुम नोटिस करना, जिसे ऑड, अभी तुम भूल जाओगे, फिर से भूल जाओगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा ऑड इवन क्या होता है। तो देखो ऑड जो है, ऑड वर्ड दिख रहा है तुम्हें, इसमें कितने वर्ड हैं, लेटर हैं, 3 लेटर हैं। इवन में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। तो क्या हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, नहीं कर सकते, पर हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो कर सकते हैं। तो आगे कभी कंफ्यूज हो जाओ तो करना इवन जो है, इवन क्या है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वो सारे इवन हो गए। और जो 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहे वो सारे क्या हो गए, ऑड हो गए। तो 1, 3, 5, 9, ठीक है, हमेशा याद रहेगा तुमको, बिल्कुल ट्रिक्स समझा रहा हूँ इसमें, बहुत छोटी चीजें हैं ना अब आगे, लेकिन तो अभी तुम्हारे लिए ऐसा लग रहा होगा छोटी सी बड़ी है, पर बहुत इजी है, बहुत इजी है, अभी तुम ट्रिक से याद रखोगे। ऑड 3 वर्ड है, 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता तो ऑड हो गया। इवन, इवन क्या है, 4 लेटर है, तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये सारे इवन नंबर 2, 4, 6, 8 इवन हो गए, ओके। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर नहीं होते बच्चों को, क्लास में 9th में आ जाते हैं, ओके। अगर तुम्हें ये पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना और लाइक करना पूरा। चलो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और बाकी का बचा हुआ नंबर सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे, ओके बच्चों, राधे राधे।